राधे। आप लोगों को बहुत वो हो रहा होगा एक्साइटेड कि मैं कुछ जानूं हमारे बारे में, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा लव मैरिज शादी हुआ है। और जब से हमारा शादी हुआ है तब से कोई सपोर्ट नहीं करता हमें, और बहुत बहुत दुख झेलने के बाद हम ये डिसाइड किए कि हमें वीडियो बनाना चाहिए। और हमारा दुख तकलीफ़ सुनने वाला कोई नहीं है, बल्कि जो सुनता है वो मजाक उड़ाता है, कहता है कि जैसा करी है वैसा भगवान इसको सजा दिए हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ठान रहे हो कुछ करने के लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं आपको पीछा कर सकता। चाहे कोई कितना भी कहे कि तुमको कोई हक हिस्सा नहीं देंगे, चाहे ये कहे कि यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा क्या औकात है, तुम यहाँ से भाग जाओ, और घर से भी निकाल दिया हो, चाहे कुछ भी किया हो, चाहे बेइज्जत किया हो समाज में, चाहे कोई भी कुछ भी किया हो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंसान जब ठान लेता है कि हमें कुछ करना है अपने बच्चे के लिए। मैंने वो दुख झेले हैं कि मेरा बच्चा कैसे भूखे रहता था छोटा था, तो मेरे हस्बैंड बहुत कम पैसे कमाते थे, बहुत कम, और सोचे कि सेवा करके सबको प्यार दुलार से अपना बना लेंगे, क्योंकि इतना बुरे भी तो हम नहीं थे, क्योंकि दया माया और सेवा करना, पूजा करना, किसी का इज्जत सम्मान करना हम खूब जानते थे। और हमारा कोई वो नहीं था किसी का दिल तोड़ना, लेकिन कोई बात नहीं, कहा है कि प्यार किया है तो डरना क्या। और हम जो भी करते हैं दिल से करते हैं, और वीडियो भी बना रहे हैं तो दिल से बना रहे हैं। हस्बैंड जी सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। मेरे पास कर्जा इतना हो गया है ना कि 10 साल से हम लोग कर्जा में फंसे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा कर्जा हो गया है। और सोच रहे हैं कि क्या करें। कभी कभी सोचते हैं कि बोलते हैं अपने हस्बैंड को कि जहर ला के खा लेंगे, सो जाएंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहीं, हम कायर नहीं हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ बताते नहीं है किसी से, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है। हमारे पास सालों साल, कई साल हो गया है, कोई हमारा समाचार नहीं पूछता, कोई हमारे बच्चे के बारे में नहीं पूछता। सॉरी, मैं जब भी कोई बात कहने लगती हूँ ना तो अपने आप रोना आने लगता है, रोवाई आता है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये सोच लेता है ना कि कोई कि हाँ मैं प्यार किए हैं तो हम सबके सेवा कर लेंगे, सबके गोर पे गिर जाएंगे तो हमें अपना लेगा, मानेगा, दुलारेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नहीं मानता, कोई नहीं दुलारता। जब तक आपके पास पैसा ना हो, आपके पास आपका हस्बैंड किसी लायक का ना हो, तब तक आपको नौकर ही समझा जाता है, नौकर ही समझते हैं। मैं ये सब कुछ से एक हिम्मत मिला है मुझे कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं खुश रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश रहती हूँ, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। मुझे अब कभी कभी जैसे कि कोई देख चुका है, जैसे कि मेरा थोड़ा सा स्थिति ठीक हो गया है, तो कोई देखता है तो स्टेटस लगाती हूँ तो देखता है कि इसका स्थिति ठीक हो गया है, तो कॉल कर देता है समाचार लेने के लिए, ये पूछने के लिए कि क्या भूखे तो नहीं है, खाया तो नहीं है। लेकिन मैं अब पहले से बहुत बेहतर हूँ, तो मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे से बात करे, चाहे मैं उससे बात करूँ। कभी हमारा मन नहीं होता है कि बात करे, क्योंकि इतना दुख, इतना तकलीफ़ दे चुका है ना। लेटरिन का गटर भी खुल चुका था हमको गिराने के लिए, उसमें धक्का देने के लिए मेरे बच्चे को और मुझे, और घर से न जाने कितने बार धक्के मार मार के निकाला है। मैं जानती हूँ, मुझे पता है, मैं ऐसे वीडियो नहीं बना रही हूँ। मुझे अब कुछ करना है अपने बच्चे के लिए, अपने लिए कुछ करके दिखाना है। बहुत दुख सह लिए, अब नहीं सहना है।
और हिम्मत मिल गया है मुझे। मैं सिर्फ़ अपने भोलेनाथ पे विश्वास करती हूँ, उन पे पूरा भरोसा करती हूँ। भगवान मेरे साथ हैं, फिर डरने की कोई बात नहीं है। और मैं हमेशा यही चाहूँगी कि आप लोग भी ज़रा सा भी तकलीफ़ हो, रिश्ता बचाने का पूरा कोशिश करो। अगर नहीं बचता है तो उसको ऐसे मारो लात कि वो कभी लौट के भी आ जाए ना आपके सफलता में, तो उसको पहचानो नहीं। बस मेरा यही कहना है कि एक हद तक सहो। मैंने 10 साल सहा है। 10 साल बाद मैं ये डिसाइड करी हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए अपने बच्चे के लिए, अपने लिए। अब जीने के लिए खड़ी हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी आ जाए। आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का प्यार ही चाहिए मुझे। मैं इतने बड़े परिवार से हूँ, लेकिन किसी का प्यार नहीं मिला है। माँ बाप भी सौतेला समझो तो क्या मैं बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकती मैं। लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। थैंक यू सो मच। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।